अच्छा, okay, so Joker का trailer is out. We saw it last week and finally discussing on it. So I have a few points. Firstly, तो have you seen the Joker? First बार तो देखा है. हाँ हाँ So before I go into this, थोड़ा like what do you think about the Joker, the entire DC universe around मतलब Joker? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने लास्ट वाकिन फिनिक्स वाले जोकर के अलावा और कोई जोकर बैठ के देखी नहीं है, ठीक और है, देखी भी है तो फुल्ली नहीं देखी है। आई एम प्रीटी श्योर इसको बहुत जजमेंट मिलेगा इस बात पे मुझे ठीक कि है. मैं इतना कुछ सिनेमाटोग्राफी कर रहा हूँ और इतनी क्लासिक फिल्म नहीं नहीं देखी मतलब मैंने। ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, हाँ बट एनीवेज प्रेफरेंस. तो हाँ. मुझे इतना यूनिवर्स की नॉलेज नहीं है, बट हाँ आई हैव अ फेयर बिट ऑफ एन आइडिया अबाउट व्हाट जोकर्स कैरेक्टर इज। सो या मतलब आई हैव रियली लाइक दिस फिल्म जो फर्स्ट पार्ट थी वाकिन वाली, एंड मतलब हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन इस वाले पार्ट से भी बहुत हाई है बिकॉज ऑफ द हाँ, फर्स्ट वन। ठीक है. सो मेरे को भी एक तो जोकर के लाइक ओवरऑल द कैरेक्टर जोकर, जैसे इफ यू सी द बैटमैन का ट्रिलॉजी, उसमें यू सी द जोकर एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल उनको बैटमैन पसंद आता है बट दे गेट इन लव विद जोकर. या मतलब इट इज समथिंग कि जब विलेन का थोड़ा इफ यू सी थोड़ा सा भी एक उस सॉफ्ट साइड, सो यू गेट अटैच्ड टू हिम और हर मोर एज कंपेयर टू द विनर हु विंस एवरी टाइम. या Joker का character already intrigued me a lot, and especially after watching the first Joker film and Joaquin Phoenix की भाई ज़बरदस्त performance, या acting, the या entire universe of Joker, Todd Phillips की writing, everything. So इसका trailer we have seen and मेरे को तेरे से discuss करना था इस पे, क्योंकि I see a lot of frames where there is a use of lot of colors. या एंड डेफिनेटली। मतलब दैट गोज विद जोकर व्हेनेवर यू सी एक वो वाइब्रेंट सा कलर विच इज काफी आई वुड से ऑन अ कॉन्ट्रास्ट साइड एज कंपेयर टू बैटमैन, which you always see in two shades only, एक dark shade of Gotham City always, एक blue tone and dark rain उस type का. But when it comes to Joker you see a lot of vibrant colors, red, yellow, bright colors on your face and like beautiful cinematography. मतलब that goes with Joker whenever you talk about a film like this. So we saw the trailer, you have seen it. मेरे को firstly I have to talk about you, मतलब इसमें कि a lot of things come when we talk about cinematography only, कि it's not just the camera work कि कैसा कैमरा है, मतलब the color palette, the lenses that you are using and overall set design, the colors that you are using. So आज की conversation को let's try to keep it more towards colors, ओके। and you are studying design and color theory. So I want to know your opinion on those colors, and as a audience, as a viewer, what those colors sort of convey to you when you like watch a film like this. फॉर श्योर। Okay, so I have some frames. First, let's start with the very first frame only. Okay, इसमें like what do you have to say about this? Like if you just see this frame. सो या आई मीन एक तो आई फील कि इस फ्रेम का एंगल काफ़ी यूनिक है, एंड लाइक अगेन जिस तरह से इन्होंने मतलब बैकलाइट किया है सब्जेक्ट को, Hmm. आई फील दैट एड्स अनदर डायनामिक टू इट। मतलब दिस दिस ग्रीनिश टिंज ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ जेल, Hmm. तो ये So है I ना, guess. हाँ हाँ. तो ये ग्रीनिश टिंज देना उसको और एक बैकलाइट से ग्लो करना सब्जेक्ट को, विच आई गेस इज वेरी मतलब लुकिंग वेरी गुड इन दिस। ऑल्सो जब इस टाइप की बैकलाइट रहता है इसमें, डू यू थिंक थोड़ा रूम में हेज भी रहता है व्हेन यू सी लाइट रेज? क्योंकि या टिपिकली व्हाट आई हैव सीन कि व्हेन वी लाइट अप कुछ इस टाइप का, सो यू डोंट गेट दिस सॉर्ट ऑफ ब्लूम इन दैट लाइट. अभी काफी ग्लो सा एंड काफी सॉफ्ट लग रहा है, हाँ which I think is not soft actually. Like proper backlight directly into the lens. You can also see the lens flare in front of his face. मतलब आई फील इफ वी ट्राई टू डू इट इट यूजुअली गेट्स क्लिप्ड, मतलब द हाँ हाइलाइट्स आर मतलब जस्ट that comes to ओवरब्लोन, the राइट? camera also हाँ कि ठीक है, हाँ मेक सेंस. अच्छा ठीक है, सो वी सॉ द फर्स्ट फ्रेम. इसमें आई डोंट थिंक कलर वाला चीज़ उतना था, बट इफ़ वी मूव फर्दर डाउन सम फ्रेम्स, लाइक इफ़ यू सी द सेकंड फ्रेम, इसमें यू कैन सी दैट स्प्लिट टोन वाला थिंग. ठीक है, सो यू सी द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अ लॉट, मतलब इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स, इन अ लॉट ऑफ फ्रेम्स. जैसे हमने चमकीला का भी लाइक वी डिस्कस्ड, अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वर यूज देयर. बट द थिंग इज मैंने नोटिस किया अकॉर्डिंग टू द मूड या फिर वट एवर इज हैपनिंग इन द फिल्म, डू यू थिंक the set of complementary colors that we pick also like matters a lot? हाँ डेफिनेटली बिकॉज लाइक इफ यू सी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप, लाइक यू नो इट्स अ रेडिश कलर एंड रेडिश ऑरेंज एंड अ ग्रीन टील ग्रीन कलर, ठीक है? दिस फॉर्म्स अ पेयर. देयर इज अनदर वेरिएशन विच इज लाइक प्योर येलो एंड प्योर ब्लू, लाइक यू नो डार्क ब्लू एंड येलोइश शेड टू, घर से लाइट आ रही है और बाहर का नाइट सीन है तो बाहर का ब्लू है। Typical गांव का scene या when you show in या India. या हाँ. सो दैट इज अनदर पेयर. सो अगेन दैट मतलब हर एक पेयर के पीछे का एक पर्पस होता है. ऑब्वियसली यू विल गेन अ नेचुरल यू नो लाइक
depth by using any pair, not just this one. If you use let's say purple and yellow, तो उसमें भी तुम्हें डेप्थ मिल जाती है. बेसिक पर्पस इज टू गेट दैट डेप्थ. बट जिस तरह का तुम कलर यूज करते हो दैट कैन चेंज दैट मूड. अब सपोज सेम ही चीज़ होती विद लाइक अगर वाकिन के फेस पे येलो होता और पीछे की तरफ लाइक बहुत ब्राइट ब्लू होता, यू नो, तो उसकी एक अलग वाइब आती. बट यहाँ पे द रीजन वाई देर इज स्टील ग्रीन एंड रेड ऑन हिज फेस आई फील is because it kind of indicates danger and evil both at the same time. तो ये तो है ही कि जेल सेटिंग है तो ऑब्वियसली भाई लाइक इट्स अ हाँ, you डेंजरस can't use सिचुएशन. वैसा वाइब्रेंट कलर हाँ, सूट भी नहीं सो करेगा. दैट दिस कलर फॉर रीजन कि एक इस सेटिंग में यही कलर्स मोस्टली यूज होते हैं, ग्रीन एंड डिप्रेसिंग इवलिश टोन्स. और उसके फेस पे दैट रेड इज एक्चुअली गिविंग दैट डेंजरस वाइब. मतलब आई नो डेंजर इज कमिंग लुकिंग एट दिस फ्रेम. मतलब बहुत सबकॉन्शियस है. अगर सेम चीज इफ इंस्टेड ऑफ रेड देयर वाज येलो, I might have anticipated something else कि maybe there is something rudimentary going to happen. But that is not going to happen in this case because वो red देख के लग रहा है कि भाई Joker is now gonna get informed. हाँ, also he's getting out of the jail and जैसे as soon as you move forward, if you see frame, fifth frame, ठीक है, so fifth में you see is almost out of the jail. Yeah. एंड मतलब इसमें आई थिंक दे हैव डन दिस डेलिबरेटली. अगर ये सेम सीक्वेंस का पार्ट है, सो हियर यू कैन सी ऑल दीज लाइक पुलिसमैन विद देयर अम्ब्रेलास. बट इसी सीन में जोकर लुक्स अप एंड as soon as we move to the sixth frame, Yeah. those black umbrellas turn into all the colors of Joker. So I mean, ऐसे भी it's also showing that Joker is like coming back into his colors or like he's coming back to life. मतलब his world is full of colors. You know, like even though he is an evil person and he lives in a very like sort of I would say in a very negative dingy environment, but his life, his brain is like full of colors, different हाँ, colors. also calling him evil is मतलब एक Oh perspective. yeah, हाँ, मतलब definitely, मतलब मतलब हाँ, both. It's I think Joker is a shade of grey. हाँ वही. But the color palette is not grey Color palette is on not him. grey, right? But इसी scene में if we talk about मतलब that this level of exaggeration मतलब is extreme. क्योंकि taking that blue so far in that मतलब जो इतना strong blue है यार ये, like there is I guess this is very dominant in like not just these Joker films but I guess in all कि whenever Joker is in the frame or in general I feel the exaggeration is extreme. मतलब the And use मतलब of it's colors. not only with the colors, it's हाँ. with everything. मतलब Joker का body movements, the way he speaks. So I guess all of it complements him only. Yeah. So like these use of colors really look good. What do you think कि इतना for you this is too much of blue? Like this is the exaggeration हाँ is मतलब blown out of the way. मतलब if you see it as only one frame, it might look कि काफी ज़्यादा exaggerated blue है. But now we know this character, now we know everything about him. So ये frame देख के भी if it's even on your face वाला frame, still like you will be happy कि ओ आ रहा है, like he's coming and उस type का. So मतलब I guess it does the work for Yeah. us. अच्छा, if you move to the seventh frame, इसमें I want to point one thing. जो left side you see that light, I guess that completes the frame for me. अगर वो light नहीं होता so पता नहीं something would have been missing. मतलब True. even this light is I'm not sure उसके face पे it's not hitting I guess And even if you see it in the बहुत ही frame. कम, बहुत ही कम. हाँ, but just that ambience उस light का या फिर whatever you would like to say, that makes this frame काफी अच्छा. And on top of that ऐसा large format sensor use हुआ है, so the depth you get even on this sort of wider or medium wide frame. Like that depth is making a lot of difference and yes मतलब I guess वही कि एक छोटा सा एक element ही है वो side का light, you know, it's very hard to just be like कि why do we even need to place something like this and just shoot a normal scene, she's just walking up the stairs. But yeah you're right कि इससे एक मतलब अलग level of मतलब जो depth है which is already a lot because of the bokeh and the kind of background we have, वो like 10% और बढ़ रही है because of this yellow color. So yeah, that's true. Very again exaggerated use of colors. मतलब इतना blue दिखाना like probably it's a scene of Twilight like the blue hour. But उस blue hour में भी मतलब it's looking exaggeration wise on point, giving that gloomy feeling. मतलब मुझे वही feeling आ रही है जो I guess intended भी है. अच्छा, we were talking about wide frames. If you come to 11th frame, so मतलब हम wide frames के बारे में ये बात कर रहे थे कि if we take a movie where we want to show the crowd या फिर we want to show an audience, Yeah.
उसमें वाइड फ्रेम इज नेसेसरी एंड इट ऑटोमेटिकली मोटिवेट लाइक टू हैव दैट वाइड फ्रेम, नहीं तो उसके बिना यू वोंट हैव द सेंस ऑफ like a crowd or a big gathering. But just if we like talk about the use of wide frames, मतलब even in the first Joker film you see a lot of wide frames, एंड वाइड में एक वो जो पीओवी टाइप का लुक आता है या फिर वो रश आता है, क्योंकि जोकर के मूवमेंट्स आर नॉट थोड़ा सा भी डैम्प्ड मूवमेंट, इट्स वेरी एग्रेसिव एंड वेरी लाइक इवन इफ ही रन्स, इट्स नॉट कि नॉर्मली समवन रन्स, मतलब हिज हैंड मूवमेंट्स, इफ यू जस्ट सी हिज फेस राइट नाउ इन दिस फ्रेम ओनली, पीछे से टैक्सी आ रही है, ठोक रही है एक बंदे को, पीछे एक और जोकर आ, हाँ एक पुलिस कार है, लाइक बैकग्राउंड में भी ऑल दीज कलर, सो लाइक द एंटायर गॉथम सिटी काफी अच्छा सेट है टू यूज these wide frames. So like what do you think of using these frames? मतलब I feel you know in I feel इसमें ना यही चीज़ लगती है मुझे कि the environment of Joker is like almost as critical as him, है ना? मतलब उस environment के बिना वो Joker I feel out of the place लगता है कि अगर वो environment context में नहीं आता through the white frame, जैसे कि लंबी लंबी buildings हो गई, like जो पिछले इससे पहले वाले फ्रेम में भी डिस्कस्ड कि बहुत सारी लंबी लंबी बिल्डिंग्स पीछे दिख रही हैं, सो इफ दिस कंटेक्स्ट इज नॉट गिवन आई फील जोकर काइंड ऑफ लुक्स आउट ऑफ प्लेस. तो ये इन्वायरमेंट की उतनी ज़रूरत है जितनी उसके एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस की है. एंड अगेन मतलब ये लैंडस्केप ही इतना वैसा है कि इट एड्स टू दैट ग्लूमी फीलिंग ऑफ मतलब evilish tones है इसमें. वो तो चलो आई वुड से इट्स पार्ट ऑफ द ग्रेडिंग एज वेल, but in general you kind of associate such long tall buildings with something gloomy sad itself. हाँ मतलब मतलब always the surface is wet yeah, Gotham में you see exactly, yeah, the ये wet part, the weather also plays a part here कि वो gloominess उससे add हो रही है, which I guess is purely intended because the theme of or the surroundings of Joker are actually like that, messed up, बिल्कुल messed up. Like अगर इसके जगह पे कोई ऐसे मतलब if there is a different setting like maybe something more greenish like a like flora है अगर पीछे, तो वो इतना अलग ही वाइब देता. बट दिस इज टोटली पुटिंग यू ऑफ. लाइक देख के लगता है कि यार ओ जोकर्स एनवायरनमेंट इज आल्सो लाइक बैड. मतलब जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ ग्रीन या फ्लोरा एंड फौना, जोकर में एक चीज़ मैंने और देखी है, वेन एवर यू सी द यूज ऑफ लाइक जैसे कोई भी ग्रीन चीज़ है, ग्रीन का द सैचुरेशन या क्या बोलते हैं, द ह्यू ऑफ ग्रीन इज काफ़ी डिफरेंट फ्रॉम एक नेचुरल वाइब्रेंट वाला ग्रीन, या मतलब काफ़ी म्यूटेड इट्स सॉर्ट ऑफ दैट टील ग्रीन, कलर ना, डल मतलब जो ग्रीन, देख के ही मतलब थोड़ी सी वो नहीं वो होती कि रियलिस्टिक ग्रोस. ग्रीन नहीं लगेगा, बट हाँ ग्रोस हाँ आई वुड से, हाँ या काफी मडी मडी सा टेक्सचर या लाइक ओवर एवरीथिंग. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द लाइक यूज ऑफ कलर्स, इफ यू कम टू द 12th फ्रेम, इसमें भी लाइक यू कैन सी द रेड पॉपिंग आउट, एग्जैक्टली. लाइक द कलर अगेन ऑफ हेयर. द रेड इज स्पेशली वन ऑफ दोज कलर्स जिसको हमेशा अटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक देयर इज समथिंग इन योर ब्रेन जो रेड को देखते ही, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इंसान हो, इफ़ यू रैंडमली वॉक ऑन अ स्ट्रीट एंड यू स्पॉट समबडी वेयरिंग रेड, योर अटेंशन इज इमीडिएटली टेकन अवे बाय दैट. उस कलर का मीनिंग तो है ही कुछ, मतलब दैट इज ट्रू. लाइक दैट red is gonna give you a danger vibe, something's bad gonna happen. But not just that, it's also used for that attention part. And then again उसको complement किया इन्होंने with that blue, which is I feel it's like how did they balance it so well, because I cannot imagine कि मैंने blue एक color balance किया, मतलब मेरे लिए तो फिर वो red purple ही बन जाता. मतलब like how it works, but इन्होंने इतना selectively उसको balance out किया हुआ, which is really good. Like again वही blue, again like the gloomy feeling. एंड ऑल्सो जोकर में द क्राउड दैट इज यूज ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, मतलब even the crowd is not like a normal crowd that you would find हाँ किसी भी in city any में. city, right, हाँ, right. the way those people react, बहुत the way those aggressive. people act in front of camera and everything. Everything about this film I guess is very exaggerated in a good way, like not in a bad way, but हाँ. One last frame I wanted to come, 14th वाला जो frame है, Yeah, oh, highlighted I guess this is the film. हाँ मतलब this I looks think really thumbnail में भी nice. यही है शायद. Not sure, पता नहीं, but हाँ मतलब this frame looks really nice. मतलब simple wide static shot, Yeah. पीछे दो guards background में, with the way shouting and पीछे जो lights जल रही हैं वो 4-5 lights, the depth it is giving. थोड़ा सा हल्का सा that yellow color is coming on the right side of his face also, हाँ shoulder से है ना, लेके थोड़ा like ऊपर that तक. is coming, so that is मतलब, so I feel like the composition in this frame is almost perfect, मतलब pitch perfect. थोड़ा सा तो like I would come कि मतलब थोड़ा लग रहा है ना कि rule of thirds type ऐसे यूज़ किया है ना. and plus the fact कि इसमें dual जो tone है वो इतना
इतना बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बट इट्स Subtle सा बहुत एकदम। सटल है, बट इट्स लुकिंग परफेक्ट क्योंकि ऑलमोस्ट एंटायर फ्रेम इज स्टील, बट जस्ट एक हल्का सा हाइलाइट्स में देयर इज सम लिटिल बिट ऑफ येलोइश ग्रीन। एंड ऑल्सो जो रूल ऑफ थॉट्स की तो बात करता है, जैसे जोकर हल्का सा ऑफ सेंटर है, हाँ, सो वो पीछे के 2 गार्ड्स बैलेंस कर रहे हैं या सॉर्ट ऑफ लाइक फ्रेम को। काफ़ी ज़्यादा लाइक इसमें विजुअल बैलेंस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट बिकॉज 2 छोटे-छोटे एलिमेंट्स एंड देन दो एक बड़ा एलिमेंट एंड देन उनकी लाइन ऑफ साइट इज ऑलमोस्ट मैच्ड, हाँ, कि राइट? You know, दे आर like लुकिंग you एट can, हिम ओनली। yeah, हाँ, like it's perfect. So like yeah, like peak cinematography तो मतलब couldn't be any better than this. हाँ, रियली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म एंड ऑल्सो मतलब लाइक फ्रॉम आवर पास्ट 2-3 डिस्कशंस अबाउट दिस ओनली, एक तो ये चीज़ मेरे को लगी, द यूज़ ऑफ वाइड फ्रेम्स, मतलब Yeah. they convey a lot as compared to a tight Hmm. frame, but it requires also a lot of work to It have a good requires a wide frame. performance also. मतलब Perform main तो like yeah. everything from all the departments. Yeah. एक tight frame I guess बहुत easily you can pull off just a few lights and all, but when it comes to a proper wide established frame, जैसे इसमें भी like even for the rain, so you need it everywhere. एक Yeah. tight frame में you can just have like just in the foreground and background Exactly. from a pipe only, and And it works. if we talk about like indie films, मतलब हम जो बनाते हैं उसमें the only reason why we have so less like such a less use of white frames is this only कि Set ये design and set all. design कह सकते हैं, performance is not that adequate कि वो पूरा pull off कर सके like an entire set of dialogues. You know 10 डायलॉग है वो बंदा बोल ही नहीं पाता usually, so that's why we have to cut. And I feel you know that mindset is such, अभी वो ऐसे ही बन गया है कि you know एक एक्शन है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ही देते हैं। बट इफ़ यू सी लाइक ऑल दीज फिल्म्स दैट आई स्टार्टेड टू वॉच रिसेंटली एंड मतलब जितने भी हमने बात किया है इन दिस पॉडकास्ट आल्सो, लाइक ऑल ऑफ देम इंस्पायर मी टू यू नो गो फॉर वाइडर फ्रेम्स, यू नो एक ही फ्रेम में एक पूरा एक्शन कंप्लीट करना rather than cutting unnecessarily. So I guess that's my takeaway from all these films. Also, like before wrapping up this, I guess frames ka we have almost covered everything. Before we wrap this up, तूने notice already कर लिया होगा, but let's see that scene again. जो last वाला scene है, Oh हाँ, the ये तो smile वाला it's scene. amazing. So if I play that, I want to see the real you. Crazy. Bye. Couldn't be better. हाँ मतलब we have done एक similar सा Yeah, like something so similar to like this. basically story है कि we were shooting a film of mine and उसमें भी हमने एक same चीज़ की थी that the character walks out and he looks onto the mirror and then there on the mirror इसमें जैसे smile था in the scene that we planned उसमें like there was a sad face and you know I come into the frame and match that sadness वाला smile, you know the inverted smile. But that was before the trailer came out. So flex. अच्छा एक्चुअली ये काफी टाइट फ्रेम है, सो Yeah. लाइक फॉर हिम टू मैच दैट line that she drew, a smile and then come in front of it. There is so much of depth in this film because इसमें सिर्फ एक layer of objects नहीं है. There is the person who is picking his hand up and you know her hand up and drawing that smile. There is the glass. जो possibly you know they could have just you know left it out. Why did they have to show there's holes और उसमें से smoke आ रहा है? It's giving an like an extra level of depth to that. मतलब ये आराम से एक पूरा clear glass हो सकता था. But to give those holes and उसमें से smoke भी निकल रहा है and then Joaquin comes into the frame and matches it so perfectly. मतलब मैं तो नहीं मान सकता कि एक या दो टेक में हो गया होगा. This Yeah, must I have would taken love a to lot. see behind the scenes if we For could see this, the yeah. light up and everything of this. For It would sure. be great. Light up also यार मतलब crazy है इसमें, like balance of colors is like contrast wise तो perfect. Like contrast couldn't be better. मतलब एक ही frame में the red and the green is looking on spot. बिल्कुल balanced, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आई रेड इट समवेयर कि इस फिल्म में और ला ला लैंड में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है. लाइक इफ़ यू शोड मी वन फ्रेम व्हिच वाज दिस, आई गेस इट वाज द फ्रेम ऑफ, 9th frame. हाँ द स्पॉटलाइट वन, नाइन्थ फ्रेम. हम्म इससे बहुत सिमिलर सा फ्रेम इज देयर इन ला ला लैंड हाँ मतलब आल्सो. इट्स गिविंग वो म्यूजिकल वाला वाइब टू इट, हाँ एंड मतलब टू इस बार 2 कैरेक्टर्स हैं, मतलब आई एम रियली एक्साइटेड कि इस बार फिल्म कैसे होगी. लास्ट टाइम इट वाज ओनली वॉकिन डूइंग एवरीथिंग. This time I feel it could be different in a good way or maybe in not एब्सोल्युटली. a good way. But let's see. I guess that was it for this episode. Thank you guys for watching. And yeah, we have also shot an episode analyzing Chamkila. तो वो भी देखना. It's a very good film.
if you have watched it. And ये तो हम देखेंगे यार, once Joker comes out 6 months later there'll be a second episode on this as well. Maybe a review on Yeah, what we liked and what we absolutely. did not. Yeah, so that was all for this episode. Thanks for watching. Thank you for watching, guys. On है recording हो रही है क्या? बोलियो कुछ. Hello. Hello. क्या आपने येटी देखा है? Have you thought you can die? My question is, have you thought? भाई intro तो उधर से ही कर. इंट्रो नहीं करता मैं, सीधे स्टार्ट करता हूँ, मेरा अलग तरीका है. Okay. Okay, boss.